माँ और मोहिनी के चक्कर में मैं बहुत परेशान हो चुका हूँ। देख देख देख, तू चिंता मत कर। एक दिन तेरी भाभी के साथ घर पे आता हूँ और सब सॉल्व कर देता हूँ, ठीक है? तो सिर्फ माँ का ख्याल रख, टेंशन मत ले तू। हाँ ठीक है भैया। भैया प्रणाम भैया। प्रणाम प्रणाम, चल रखता हूँ। मोहिनी ने सब बिगाड़ के रखा होगा। अरे अब चुप भी हो जाओ। मैंने प्लान ले लिया, या तो वो जिंदा रहेगी या मैं लूंगा। फैसला तुमको करना है कि मैं किसको जिंदा देखना है, उनको या मुझको। आप चिंता नहीं कीजिए, रास्ते से हटाने के लिए तो कुछ भी कर सकते। क्या हुआ आपको? माँ बोलिए ना प्लीज। अब सांस लीजिए माँ, सांस लीजिए। आपको क्या हुआ माँ? बोलिए ना प्लीज, प्लीज माँ। आपको क्या हुआ? हेलो। हाँ मोहिनी। घर आ जाइए जल्दी से प्लीज। कहाँ है आप? जल्दी आ जाइए प्लीज, मुझे आपसे माफी मांगनी है। अरे क्यों? नहीं, आप पहले घर आ जाइए प्लीज। घर पे आइए, मैं आपको सब बताती हूँ। भगवान प्लीज माँ को ठीक कर दीजिए प्लीज। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। मैं उनको मानना नहीं चाहती, मैं उनको अपने आंखों के सामने मरते हुए नहीं देख सकती। मोहिनी क्या हुआ? माँ 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 क्या हुआ? क्या हुआ माँ? माँ क्या हुआ? माँ क्या हुआ? मोहिनी सुबह से वो ऐसी कर रही है। माँ बोलो ना माँ। माँ अब तुम्हारी रोज रोज की परेशानी से भी अब एक दो दिन में आजादी मिल जाएगी। अब तो तुम्हें यकीन हो गया ना मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ। आप कैसे बेटे हैं? मैं बेटा तो अच्छा नहीं, लेकिन पति तो अच्छा हूं ना। नहीं, बिल्कुल नहीं। आप एक अच्छे पति नहीं है। मेरे कहने पे अपनी माँ को रास्ते से हटाने के लिए जहर दे दिया। तो जो आप अपनी माँ से प्यार नहीं करते हैं, तो क्या आप खाक मुझसे प्यार करते हैं? सास बहू में थोड़ा बहुत चलता है, हम एक ही घर में रहते हैं, इसे थोड़ी बहुत नोकझोंक होती रहती है। पर मैं तो उनकी बहू थी ना, पर आप तो उनके बेटे थे। आप कैसे बेटे हैं? मेरे कहने पे आपने अपनी माँ को जहर दे दिया। माँ का ख्याल रखो। भाभी भैया है, मैं उनको लेकर आता हूँ। ठीक है, उनको नाश्ते का भी बोल दीजिएगा। ये क्या कर रही हो बहू? 2 बार साफ की हूँ, आग है या नहीं? सास है, सास की तरह रही है। मैं देख रही हूँ कुछ दिनों से जो मन में आ रहा है पटर पटर बोले जा रही है। बहू से पंगा ले रही है ना, दिमाग मेरे पास नहीं है क्या? अब देखिए सासू माँ, आपको चलने फिरने लायक नहीं रहने दूंगी। अब आएगा मजा। ये करिए वो करिए। बहू बुढ़िया रोज डेली मेरे पीछे पड़ी रहती है ना, आगे पीछे आगे पीछे। ये सुनती नहीं है, अब भी इसको बता। अब देखते जब हाथ पे टूट जाएंगे ना, ये जगह पड़ी रहेगी ना। अभी उसको बताती। बहू किधर गई? अरे ये क्या कर रहे हो आप? अरे गिर जाओगे। अरे क्या गिराया है यहाँ पे? अच्छा लो हाथ दो मुझे, हाथ दो। अरे बचाओ। तुमने जानबूझ के इधर तेल गिराया ना मुझे गिराने के लिए। खुश है ना आप? अब यही चाहती थी ना कि मेरे हाथ पे टूट जाए। गिरा दिया आपने। अब यही बेटा बहू मुझे गिराने की कोशिश की है। ये सब क्या है? कुछ तो बताओ। लगता है मेरा हड्डी टूट गया। जब तक ये बुढ़िया रहेगी ना, तब तक मेरे पति को इसकी माँ ही दिखती रहेगी। मुझे कुछ ना कुछ तो इंतजाम करना होगा इस बुढ़िया का।
नोकझोंक तो सब में होती है ना, पर मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैंने बहुत ज्यादा गलत किया है माँ के साथ। तब से 2 बार बोल दिया है मैंने कि लाओ मैं कर देती हूँ। काम तो साबित करना चाहती हैं, तो मुझे जूते साफ करने की आदत नहीं है, और मैं आपकी बीवी हूँ, माँ नहीं। और ये क्या हर बात पे माँ ये होती है, माँ वो होती है, हर बात पे मुझे ताना देते रहते हैं। इतना गुस्सा क्यों करती हो? सुनिए, हाँ बोलो ना। ऑफिस से आते वक्त केक लेते हुए आइएगा। हाँ, एक चुम्मा तो दे दो ना। वाह। चलो मैं जल्दी आता हूँ आपसे। मुझे तो पहले ही पता था हमारी आजादी में ये विलन बनेगी। यहाँ से भगाने के लिए अब चौथा गेयर लगाना होगा। उन्हें मरते हुए नहीं देख सकती। प्लीज मुझे मदद कीजिए प्रभु, प्लीज। डॉक्टर साहब, मेरी माँ की तबीयत कैसी है और कुछ इम्प्रूवमेंट हुआ क्या? कल से बेटर इम्प्रूवमेंट है। अभी हमने चेक किया है, सब फिलहाल अभी बेटर है, तो आप भगवान पे भरोसा रखिए। बस एक ऊपर वाला है और एक आप डॉक्टर साहब, जो मेरी माँ की तबीयत ठीक कर सके। भगवान पे भरोसा है। बस डॉक्टर साहब, ये प्रणाम। भाभी प्रणाम। माँ के पास ही रहना बेटा, दादी का ख्याल रखना। मैं आया एक मिनट। राज बाहर आओ, जरा बात कर। मैं बहुत परेशान हूँ भैया। तुम रो मत राज। अरे रो मत, माँ ठीक हो जाएगी। देख रो मत। हाँ, मोहिनी जिद्दी है, शादी के टाइम से जानता हूँ ना मैं उसको। भैया वो भी लोग आ रही है, बोल रही है कि माँ इस बार ठीक हो जाए। अब वो झगड़ा नहीं करेगी भैया। नादान है वो, जो माँ को ऐसे हालत में लेकर आई है। क्या कर सकते हैं? तू रो मत, रो मत। आज 20 साल हो गया माँ। आए दिन कोई दिन ऐसा होगा जिसमें तुमको याद नहीं किया होगा। माँ, तुम्हारी मौत के बाद हमारे घर पे दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। घर छोड़ के चली गई। मोहिनी राज इतना झगड़ने लगा कि एक दिन मोहिनी घर छोड़कर चली गई और राज ये बर्दाश्त नहीं कर सका, इसलिए राज भी इस दुनिया में नहीं रहा। क्या कहूँ माँ, पूजा और मोहिनी बच्चे थे, तभी अकस्मात मोनिका की डेथ हो गया। मैं भी टूट गया माँ। नेहा और पूजा को देखकर अपने आप को संभाल। मैं भी सो जाता हूँ, नेहा और पूजा भी सो गए। बेटा, जिस दिन तुम्हारी माँ हमें छोड़ के चली गई थी ना, उसी दिन से ये सब काम करने की आदत पड़ गई थी मुझे। और तुम तो मेरी बेटी हो, एक दिन शादी करके चली जाओगी तो ये सब काम तो मुझे ही करना है ना। मैं इसीलिए आपको बोली थी उस टाइम दूसरी शादी कर लीजिए, लेकिन आप तो हमारी बात माने ही नहीं। बेटा, किसी भी इंसान का भरोसा नहीं किया जा सकता, और इसीलिए मैंने तुम्हारी बात नहीं मानी थी। और तुम दोनों बेटियां मेरे जीवन का लक्ष्य हो,
मैं मेरे जीवन में कोई तीसरा इंसान नहीं चाहता था बेटा, इसलिए मैंने शादी नहीं की। पापा, अब मैं कब तक इंतजार करती रहूं विक्रम? नेहा, मैं सोच के जाता हूँ कि आज हमारे बारे में घर वालों को सब सच बता दूंगा, लेकिन मैं बोल ही नहीं पाता। फिर तो एक ही रास्ता बचा है, हम भागकर शादी कर ले। क्या तुम भागने के लिए तैयार हो? मैं तो तैयार हूँ। एक काम करते हैं, एक प्लान बनाते हैं और 1-2 दिन में हम लोग घर छोड़ देंगे। नेहा, जो होगा ना देखा जाएगा। तुम्हें पता है मेरा पापा मुझे इतना प्यार करते हैं, फिर भी मैं तुम्हारे लिए अपना घर छोड़ने तक तैयार हूँ। और एक तुम हो, कितना डरते हो। मैं भी रखता हूँ फोन में, बाद में बात करता हूँ। हाँ, ध्यान रखो। अरे पापा, जब जो होगा देखा जाएगा, इतना टेंशन क्यों लेना? हाँ पापा, इंसान जो चाहता है वो नहीं मिलता है। अपने मन का कभी पूरा हुआ ही नहीं है किसी का। आप आराम कीजिए, मैं आपके लिए नाश्ता लेकर आती हूँ। चल पूजा। पिता का दर्द तुम नहीं समझ सकते बेटा। हेलो नेहा, तैयारी कर ली? बस अब सुबह होने के इंतजार कर रही हूँ। और सुनो ना, मैं बाहर ही रुकूंगी, तुम पहुँच कर मुझे कॉल करना। ओके ठीक है। सुनो, मैं तुम्हें प्लेटफॉर्म नंबर 6 पर मिलूंगा। हाँ, तुम वहीं आ जाना, ठीक है? ओके ठीक है। और सुनो, तुम अपना फोन चालू रखना प्लीज। हाँ। घर से मैं पहली बार निकल रही हूँ ना, तो मुझे बहुत ज्यादा अनकंफर्टेबल लग रहा है। ओके ठीक है, बाय। मुझे तो अब टेंशन होने लगा है कि उसका फोन स्विच ऑफ क्यों। इंतजार कर रही है क्या? आपको क्या मतलब? वैसे आप कहाँ जा रहे हैं? फिर आप स्टेशन पे क्यों आए? कोई आने वाला है, उन्हीं को रिसीव करने आया हूँ। अभी स्विच ऑफ कर रखा है और अभी तक पहुंचा भी नहीं। मुझे तो अब टेंशन होने लगा कि आप यहाँ रुके हुए हैं, तब तक मैं 2 मिनट के लिए आऊँ क्या? जाइए। आप तो अच्छे इंसान लग रहे हैं, लेकिन आप तो जानते ही हैं, ऐसे किसी पे भरोसा करना। आपकी बात तो सही है। ये विजिटिंग कार्ड पे डॉक्टर लिखा हुआ है। आप डॉक्टर हैं? बुरा नहीं मानिएगा, ये भरोसे वाली बात मैंने आपके लिए नहीं कहा। आपने सही कहा, अब जल्दी जाइए, ट्रेन आ जाएगी। लड़की डिसेंट है, समझदार भी लगती है, लेकिन कुछ तो बात है जो मुझे बताना नहीं चाहती है। मैं विक्रम। नेहा, तुम घर वापस चले जाओ। मैं भाग के शादी करने के लिए हिम्मत नहीं जुटा पाया नेहा। मुझे माफ कर देना नेहा। मेरा बैग क्यों खोला आपने? मेरा फोन दीजिए। फोन किधर? आपको कौन बोला मेरा फोन उठाने के लिए? वो बार बार कॉल बज रहा था, मैंने सोचा कोई इम्पोर्टेंट कॉल होगा, तो इसलिए मैंने बैग खोल के कॉल रिसीव कर लिया। आपको ऐसे मेरा कॉल नहीं उठाना चाहिए था, ये तो विक्रम ने कॉल किया। देखिए, आपने सीमा के नाम से नंबर सेव किया होगा, लेकिन मैं सब समझ गया, वो कोई विक्रम था। अगर आपको यकीन नहीं होता तो मैंने रिकॉर्डिंग कर लिया है कॉल को, आप सुन लीजिए। वैसे मैं अब जा रहा हूँ, मेरी ट्रेन आने वाली होगी। चलिए, चलता हूँ। नेहा, मैं विक्रम। नेहा, तुम घर वापस चले जाओ। मैं भाग के शादी करने के लिए हिम्मत नहीं जुटा पाया नेहा। मुझे माफ कर देना नेहा।
सॉरी। मैं तुम्हें शक्ल दिखाने लायक भी नहीं रहा नेहा, मुझे माफ कर देना। घर में कुछ ऐसा हो गया कि मैं निकल ही नहीं पाया नेहा। मैं तुम्हें बाद में कॉल करूंगा, मैं बताऊंगा मेरी क्या मजबूरी रही। सॉरी नेहा, सॉरी। मेरी बहन पूजा क्या सोचेगी, पिताजी मुझे कितना प्यार करते हैं, फिर भी मैंने विक्रम पर भरोसा किया। सच में आप बहुत प्यार करते हो। मैं विक्रम के बिना जी नहीं सकती। शादी के बाद जब ससुराल जाओगी तो आंसू कम पड़ जाएंगे बेटा। रो मत बेटा। अभी भी कुछ बिगड़ा नहीं है, आप अपने घर चले जाइए। मुझे यकीन नहीं हो रहा विक्रम मेरे साथ ऐसे कर सकता है। बोलो पूजा। हेलो दीदी, वो स्टेशन पर आ गया। कब की है ट्रेन? पूजा, मैं घर वापस आ गई हूँ। विक्रम ने मेरे साथ धोखा किया है, उसने नहीं आया। समय पे उसकी हकीकत का पता चल गया। दीदी, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा। पिताजी के घर आने से पहले आप घर पे वापस आ जाओ। तुम बिल्कुल टेंशन मत लो, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। जब फैसला ले लिया तो दिल में कोई मलाल नहीं बचा। मैं घर आ रही हूँ हमेशा के लिए, और विक्रम को हमेशा के लिए भुला दिया है मैंने। मुझे माफ कर देना। नेहा, तुम घर वापस चले जाओ। मैं भाग के शादी करने के लिए हिम्मत नहीं जुटा पाया नेहा। मैं तुम्हें शक्ल दिखाने लायक भी नहीं रहा नेहा। कैसे मैं एक झटके में विक्रम को भुला दूं? मेरे लिए बहुत मुश्किल है ये। ये मीना दीदी का फोन यहाँ रह गया, और ये अननोन नंबर से किसका कॉल आ रहा है? देखती हूँ। हेलो नेहा, तुम फोन क्यों नहीं उठा रही हो? और मैं तुमको कब से कॉल कर रहा हूँ नेहा? तुम्हारा फोन भी बंद आ रहा था एक दो बार। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ नेहा। मैं तुम्हारे बिना पागल हो जाऊंगा, मैं तुम्हारे बिना जी नहीं पाऊंगा। मुझे मेरी सफाई देने का एक मौका दो नेहा, एक मौका। हेलो, तुम कुछ बोल क्यों नहीं रही नेहा? अब तुम मर जाओ, पागल हो जाओ। लकड़ी की हांडी एक बार आग पर चढ़ती है। हेलो नेहा, बताती हूँ अभी तुझे। ले, ले। क्या कर रही है तू? भानु अंकल, ये मेरी छोटी बेटी पूजा। बेटा, नाश्ता तो तुम ले आए, अब चाय भी ले आओ। आप नाश्ता कीजिए, चाय दीदी लेके आएंगी। बड़ी चंचल है आपकी बेटी, करती क्या है ये? हाँ, मेरी छोटी बेटी अभी लास्ट ईयर में है और नेहा ने इंजीनियरिंग कंप्लीट की है। अच्छा। नेहा, कहीं ये वो तो नेहा नहीं जो भाग की शादी करने वाली थी?
दीदी बैठो, जल्दी बैठो। क्या हुआ? बैठो तो सही। इसको तो मेरे बारे में सब कुछ पता है, अब मैं इसका सामना कैसे करूं? अब क्या होगा? क्या हुआ दीदी? पूजा, तुमको पता है ये वही लड़का है जो मुझे रेस्टोरेंट में मिला था। दीदी तुम टेंशन मत लो, जिसकी शादी जहाँ लिखी होती है वहीं होती है। मैं आती हूँ, तुम तैयार हो। ये भी तो हो सकता है, ये कोई दूसरी नेहा हो। एक ही नाम के तो कई लोग होते हैं। नेहा बेटी, बैठो बेटा। अगर आप लोग की इजाजत हो तो मैं और नेहा अलग से बैठकर साथ में चाय पी ले। अरे जरूर जरूर बेटा, ये अपना ही घर है। हाँ बेटा जाओ, कोई बात नहीं। पूजा, इन्हें अंदर बैठा के आओ। बेटा तुम वापस आ जाना, वहीं मत रुक जाना। क्या आप मुझे बैठने के लिए भी? बैठिए ना। लेडीज फर्स्ट। आप हमारे घर पे आए हैं तो इसके लिए आप मेरे मेहमान हो, पहले आप बैठिए। आपके पिताजी ने मुझे कहा है इसे अपना ही घर समझ लीजिए, तो फिर मैं मेहमान कैसे हुआ? मेरा मतलब वो नहीं था। अगर आप मुझे पसंद करती है तो बैठ जाइए। और मैं आपको पसंद हूँ तो प्लीज बैठ जाइए। नेहा जी, अगर सुबह का भूला शाम को घर लौटा है तो उसे भूला नहीं है। आप अपने दिमाग से बिल्कुल निकाल दीजिए। स्टेशन पर हमारी मुलाकात हुई थी। क्या आप डेस्टिनी को मानती हैं? जी मानती हूँ। क्यों मानती हैं? आपको तो सब पता ही है, फिर भी ये भी एक डेस्टिनी ही है। क्या आप मानती हैं शादी ब्याह ये सब एक ऊपर वाले के हाथ में होता है? उससे पहले किसी से प्यार होना और किसी के साथ शादी के लिए सोचना, ये सब एक सपने की तरह ही होता है। ये सब उस उम्र का तकाजा होता है। क्या आप मेरी बातों से सहमत हैं? सच्चाई तो यही है। आपको मैंने अपना विजिटिंग कार्ड दिया था, आपने मुझे कभी कॉल नहीं किया। एक छोटी सी मुलाकात थी और मैं एक अनजान समझ के कॉल नहीं कर पाई। बात तो सही है। एक बात बताइए, परिस्थिति कुछ भी हो, लेकिन क्या उसमें हंसना, मुस्कुराना, खुश रहना, ये सब में आप यकीन रखती हैं? हाँ जी रखती हूँ। झूठ झूठ। मैं सच बोल रही हूँ। मैं कैसे मान लूं कि आप सच कह रही हो? और एक बार शादी हो जाए फिर आप ये भी मान लेंगे। शादी? किसकी शादी? शादी के बाद वो मुंह से निकल गई। सही निकली है। मैं आपसे शादी करने के लिए आपके घर आपको देखने के लिए आया हूँ, तो मैं जाकर उनसे कह दूं आप मुझे पसंद करती हैं? मैं बेटा
पिताजी से बोल दूंगी आप मुझे पसंद है। चलो ये सब बात तो हंसने हंसाने वाली थी। अब मुझे ये बताइए कि आपको मैं सच में पसंद हूँ? आप मुझे बहुत पसंद है। मुझे तो आप उसी दिन अच्छी लगी थी, लेकिन मुझे कहाँ पता था कि मेरे बाबूजी ने मेरी शादी आपके साथ फिक्स कर दी है, और ये भी नहीं पता था कि दोबारा आपसे मुलाकात होगी। इसी को तो डेस्टिनी कहते हैं जी। मैं अपने पिताजी से कहकर हमारी एंगेजमेंट फिक्स कर देता हूँ। मैं उस दिन का इंतजार करूँ। क्या डॉक्टर बाबू, मेरी दीदी पसंद आई? मैं अभी जाकर तुम्हारे पिताजी से पूछता हूँ, क्या बाय वन गेट वन फ्री का कोई स्कीम है क्या? ये किसका मैसेज है? नए नंबर से। नेहा मुझे माफ कर दो। दीदी, आपकी ससुराल की मिठाई क्या लाजवाब है। मैं खा के आ रही हूँ, बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया है, बहुत ही अमेजिंग। तू ही खा जा। अरे इतनी गौर से फोन में क्या देख रही हो? लाओ मुझे भी दिखाओ। ये कोई मैसेज आया नए नंबर से। अरे दीदी, इस हरामखोर का मैसेज, जिसने आपको धोखा दिया। मैं आपको बताई नहीं थी, सब बार बार कॉल आ रहा था। तुमको बताई थी ना, इस कुत्ते का बार बार कई दिनों से कॉल आ रहा था। कॉलर पे नाम नहीं था, इसलिए मैंने उठा लिया। कॉल उठाते ही माफी मांगने लगा, गलती हो गई, प्लीज माफ कर दो। और मैं चुपचाप सुनती रही और कॉल काट दी। मन तो कर रहा था दीदी, उस मक्का को 10 जूते मार के बता देती। पूजा, मुझे लगता है एक बार उसकी बात सुनना चाहिए। अरे नहीं दीदी, बिल्कुल भी नहीं। ईश्वर जो करता है बहुत अच्छा करता है, और इसको दिमाग और दिल से खरोच के निकाल दो, नहीं तो कमीना तुम्हें कहीं का नहीं छोड़ेगा। और हाँ, SMS भी ब्लॉक कर दो, और इस SMS को डिलीट भी मार दो। ये इस तरह से कॉल मैसेज कर करके मुझे कंफ्यूज कर रहा है पूजा। अरे दीदी हाँ, इसका दवा मेरे पास है। मोबाइल से सिम निकालो और इसको तोड़ के फेंक दो, और नया सिम डाल दो। बात खत्म, किस्सा खत्म। पूजा, लेकिन इसमें और भी लोगों का नंबर है, कैसे मैं करूँ ये? अरे छोड़ो ना दीदी, नई जिंदगी की शुरुआत हो रही है। नया सिम, नया घर, तरोताजा जीवन साथी। अब पुराने लोगों को मारो गोली डिस्काउंट। चलो, मैंने सिम निकाल दी। पिताजी को बुखार हो रहा है, चलो उनके पास चलते हैं। और हाँ, हम दोनों जो प्लान किए थे, चलो पिताजी को पटाते हैं। चलो। पिताजी, आप दीदी की शादी तो करवा देंगे। शादी के बाद दीदी हमें छोड़कर चली जाएंगी, लेकिन हाँ, लेकिन मेरे लिए तो घर जमाई देखना, नहीं तो मैं शादी नहीं करूंगी। पिताजी, पूजा सही कह रही है। मेरी शादी को मेरी कोई शर्त नहीं, लेकिन जब की बारी आएगी तो इस बात का ध्यान जरूर रखना। अरे बेटा सोचो, जो लड़का अपने माँ बाप को त्याग करके मेरे घर में घर जमाई बन के रहेगा, लड़के की सोच क्या होगी, उसके संस्कार क्या होंगे? जो लड़का शादी के लिए अपने माँ बाप को छोड़ सकता है, तो हमारी बेटी पूजा को क्यों नहीं छोड़ेगा? तुम नहीं सोच सकते बेटा जो मैं सोच रहा हूँ। ठीक है, आप ही कहते हो कि हर प्रॉब्लम का सलूशन होता है, कोई ना कोई रास्ता जरूर निकलता है। बेटा यहाँ कोई प्रॉब्लम ही नहीं है तो चीज का। मुझे तो चिंता इस बात की है कि तुम दोनों की शादी किसी अच्छे घराने में हो और तुम दोनों बहुत खुश रहो। पिताजी, हमने हमेशा आपकी बातों को माना है। आपने आज तक जो समझाया है, हमने हर बात का फॉलो किया है। क्या आप हमारी एक बात मानेंगे? देखो बेटा, मान सम्मान और संस्कार के दायरे में रहकर पूछेंगे तो मैं अपनी बेटियों की बात क्यों नहीं मानूंगा?
पिताजी सीधी सीधी बात करते हैं। क्या बोलो? मेरी शादी से पहले हम दोनों बहनें चाहते हैं कि आपकी शादी करा दें। पिताजी पूजा कोई झूठ नहीं मारी है। अरे बच्चे, अरे तुम लोग नादान हो, ऐसी छोटी छोटी बातों पर जिद नहीं करते। लेकिन क्यों पापा? ये सामने दीवारों पर तस्वीर किसकी है? मेरी माँ की। तो तुमने कभी सोचा जिस तरह मैं पैर करके सोता हूँ उधर सामने दीवार पर मैंने तुम्हारी माँ की तस्वीर क्यों लगाई होगी? अरे हाँ, इस बात पर तो ध्यान ही नहीं दिया। पापा आप बता दीजिए ना। क्या? जब रात को सोता हूँ ना, तस्वीर को देख देख के गुड नाइट बोल के सो जाता हूँ, और जब सुबह होती है ना तो अपने दिन की शुरुआत तुम्हारी माँ को गुड मॉर्निंग बोल के करता हूँ। हर छोटी से छोटी बात मैं तुम्हारी माँ के साथ साझा करता हूँ बेटा। दिन मैं मर जाऊंगा ना पापा, उस दिन वो भी मर जाएगी बेटा। अब सोचो वो जिंदा है तो तुम ही बताओ, मुझे दूसरी शादी करनी चाहिए? हाँ? अपनी बेटियों का बुरा मत मानो, दोनों नादान हैं, हमें समझाने की जरूरत है। यहाँ की शादी तय हो चुकी, जल्दी पूजा की शादी भी कराऊंगा, मेरा फर्ज पूरा हो जाए।